फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे दोस्तों 42 साइज का ब्लाउज। और ये हमारे पास ब्लाउज का पीस है और ये उसका अस्तर है। तो चलिए सबसे पहले हम ब्लाउज के पीस को रखते हैं साइड में और अस्तर वाले पीस में करते हैं ड्राफ्टिंग। इस तरह से हमने इसको आयरन करके रखा हुआ है। बॉर्डर का हिस्सा नीचे की ओर लिया है, खुला हुआ हिस्सा हमने वहां दिया है दोस्तों। यहाँ से हम बनाएंगे बैक और यहाँ से बनाएंगे हम फ्रंट पार्ट। और यहाँ से जो हमारा कपड़ा बचेगा यहाँ से हम बनाएंगे बाजू। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। 15 इंच की लंबाई का 42 साइज का ब्लाउज बनेगा। तो जब हम 15 इंच की लंबाई चाहिए तो हम लंबाई रखेंगे 16 इंच यानी कि 16 इंच की। 1 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर रखा हुआ है और इस तरह से हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी। अब हमें गला और शोल्डर भी रखना है दोस्तों। तो गला हम बना रहे हैं 2.5 इंच का। ये हमने 2.5 इंच यहाँ पर गले का मार्क रखा है। ये देखिए, ये 2.5 इंच हमने यहाँ पर गले का मार्क रखा है। और 3.2, ये देखिए 3.2 का हमने रखा है शोल्डर। तो आप देख सकते हैं टोटल 6 इंच है। ये देखिए इस तरह से 6 इंच में 1 पॉइंट और कम है दोस्तों। देखिए ध्यान से, 1 पॉइंट कम है 6 इंच में। तो ये हमारी चौड़ाई निकल आई यहाँ पर। अब साथ ही हम यहाँ फिटिंग का भी नाप ऐड कर देते हैं। जो हमारा 42 का है तो 10 हो गया 40 का और ये 10.5 पे यहाँ पर हमारी फिटिंग आएगी। और मार्जिन आप अपनी इच्छा के हिसाब से रख सकते हैं। हमने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रखा हुआ है। आपको कमर का भी निशान यहाँ पर देना है दोस्तों। तो कमर आ रही है 8 इंच यानी कि 32 इंच की कमर है। तो 8 उसका हुआ चौथाई हिस्सा। और 1 इंच हमने ऐड करना है पीछे जो टक्स लगाते उसके लिए। और उसके बाद दिया हमने 1.5 इंच का मार्जिन। और यहाँ पर हम कर देंगे लाइनिंग। तो इस प्रकार से यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो चुकी है। फिटिंग और कटिंग। अब दिया है आर्म होल। उसके पहले आप आधा इंच का शोल्डर डाउन कर दीजिए। आधा इंच हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन करके मार्किंग इस प्रकार से कर दी। अब हम आर्म होल बनाएंगे 6.2 का। 6.2 ठीक है। और फ्रंट आर्म होल बनेगा 6 इंच का। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर लाइन बना के बॉक्स बना देना है। बस ध्यान दीजिएगा कि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हम करेंगे। क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर हमेशा 1 इंच लेते थे, यहाँ पे 1.1 लेंगे हम यानी कि सवा। ये देखिए 1.1 लिया हमने दोस्तों। ये हमारा इसमें चेंज है, ठीक है। और यहाँ से ऊपर की ओर 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से यहाँ की ओर 3 इंच में एक मार्क करेंगे और इनको डैश करके मिला देंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब बनाना है हमें गला। गला बनाने के लिए आपको जो शोल्डर में यानी कि मुड्ढे में सिलाई लगानी है उसकी आप मार्किंग कर दें, क्योंकि इस मार्किंग से आपके गले की लंबाई में कोई भी अंतर नहीं आएगा। और यहाँ से हमने 10 इंच गले की लंबाई रखी है इस प्रकार से। और यहाँ पर भी हमने 2.5 इंच रखा है और इसका हमने बनाया बॉक्स। और यहाँ पे मेजर टेप को रखते हुए ऊपर की ओर 2 इंच में मार्क किया है और यहाँ पे कॉर्नर में आधा इंच में मार्क किया है और इनको ऐसे मिला दिया। तो ये हमारा यहाँ पे नेक तैयार हो गया। अब दोस्तों हमें टक्स लगानी है। कहाँ पर लगानी है? ये जो आपका शोल्डर है इसका आप दीजिए सेंटर मार्क, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी नाप लीजिए। ये आ रही है 4.2। तो हमने 4.2 यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद 1 इंच दिया टक्स के लिए और इसका सेंटर मार्क भी निकाल लिया। इस सेंटर मार्क में 6 इंच की हमने सीधी एक लाइन खींची और 2 इंच पे हमने मार्क किया और 2 इंच पे ऐसे सीधा मार्क किया और उसके बाद हमने दोस्तों तिरछा मार्क किया। ये हमारी बैक तक यहाँ पर हो चुकी है। तो दोस्तों ये बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हमें बनाना है फ्रंट पार्ट। तो कपड़े को हमने इस तरह से खिसका लेना है और ये जो एरिया है यहाँ से हमारा फ्रंट पार्ट निकलेगा। और 15 इंच का बन के चाहिए है तो 17 की लंबाई हमको चाहिए। तो आप देख सकते हैं
लंबाई हमको पर्याप्त मिल रही है, बाजू भी हमारी निकल आएगी। तो यहाँ से लेंगे हम शोल्डर और गला, और ये होगी हमारी लंबाई। तो सबसे पहले हम आधा इंच देंगे किस चीज के लिए दोस्तों, जैसा कि हमेशा जानते हैं ये ओपन, फ्रंट पार्ट ओपन है, इसीलिए आगे के पार्ट में हमने आई हुक का इस तरह से मार्जिन ऐड कर दिया है आधा इंच। उसके बाद 2.5 इंच हमने दिया गले के लिए, और 3.2 का दिया हमने शोल्डर, और ये मिल गया हमको पूरा मार्क। ठीक, अब हमें फिटिंग का भी मार्क ऐड कर देना है। तो 10.5 तो दोस्तों फिटिंग आती है, ठीक है। और ये हमारा है फ्रंट पार्ट, तो फ्रंट पार्ट में हमको 1 पॉइंट का लूजिंग ऐड करना है, ये किया। और उसके बाद जो आप मार्जिन देना चाहें वो दे सकते हैं दोस्तों। फ्रंट पार्ट में हमें कमर की नाप नहीं देनी है, क्योंकि जो हमारी बेल्ट वाली टक्स होगी उससे हमें कमर की नाप मिल जाएगी। और यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया है। अब बनाएंगे अपना आर्म होल। तो आधा इंच पहले हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे और मार्किंग कर देंगे। और ये हमने बनाया था 6.2 का, तो ये बनाएंगे 6 इंच का। ये देखिए 6 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया है, और इस तरह से हमने यहाँ पे दोस्तों बॉक्स बना दिया है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ हम बनाएंगे 1 इंच। हमेशा हम 0.75 करते थे, लेकिन इस बार हम यहाँ से यहाँ 1 इंच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 पॉइंट बढ़ा दिया है, जैसा कि अभी आपने इस वाली कटिंग में देखा हुआ था। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 इंच। ठीक है, हर बार हमारा 0.75 होता था, लेकिन इस बार 42 में हम यहाँ पे 1 इंच रख रहे हैं। और यहाँ से यहाँ 3 इंच, और यहाँ से यहाँ 3 इंच, और इसको हमने इस तरह से मिला देना है। ठीक, इसके बाद भी अगर आपको यहाँ पर कसाव होता है तो आप यहाँ पे 0.25 यानी कि आधा इंच का भी आधा इस तरह से मार्क कर लीजिएगा, और ये निशान यहाँ पे ले आएगा ऐसे, अगर खिंचाव होता हो तो, नहीं तो इसमें आपका आर्म होल परफेक्ट आ जाएगा। अब हमें बनाना है बेल्ट और गला और शोल्डर। तो सबसे पहले शोल्डर को जो सिलाई करते हैं उसकी आप मार्किंग कर दीजिए, फिर आप यहाँ पे गले की मार्किंग करिए। तो यहाँ पर हमने 7 इंच गले को मार्क किया है, और 2.5 इंच की चौड़ाई रखी है, और बॉक्स बनाया है, और इसमें देंगे हम राउंड शेप, और इस तरह से हमने यहाँ पे राउंड शेप कर दिया। ठीक है, अब हमें बेल्ट बनानी है। बेल्ट हमारी बनके जो तैयार हो रही है दोस्तों, वो 13 इंच पे बनके तैयार हो रही है। तो 13.5 इंच पे हम यहाँ मार्क करेंगे। नीचे वाली लाइन से लेंगे तो 13.5, ऊपर की वाली लाइन से लेंगे तो 14 पे आ जाएगा, यानी 14 इंच पे। ये हमने नीचे वाली लाइन से लिया 13.5 पे, और यहाँ पर हमने कर दिया इस तरह से मार्क। और जो हमारी बेल्ट यहाँ पे निकल के रेडी होगी वो कितने की रेडी होगी, देखिएगा किस प्रकार से आप जान पाएंगे। यहाँ से यहाँ हमने 17 इंच रखा, ठीक है, और आधा इंच हमारे यहाँ सिलाई हो जाएगा। ये देखिए, ये जो हमारा कपड़ा यहाँ पे निकला, ये हमारा बन के तैयार हुआ। तो कितना है, ये 2.5 है। आधा इंच ये कपड़ा सिलाई में ऊपर की ओर ले जाएगा, और 2 इंच की हमारी प्रॉपर यहाँ पर बेल्ट बन के तैयार होगी। इस पार्ट में 2 इंच होगा, लेकिन यहाँ ज्यादा होगा और यहाँ ज्यादा होगा, बीचों बीच में 2 इंच रहेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्क किया ऊपर की ओर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमने मार्क किया है 4 इंच, ठीक है, 4 इंच यहाँ मार्क किया है और 1.5 यहाँ मार्क किया है, और इसको हमने ऐसे मिला देना है। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमने मार्क किया है आधा इंच, सिर्फ आधा इंच, और यहाँ पे मार्क किया है 3 इंच, और इनको मिला दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक बेल्ट मिल चुकी है। ठीक है, बेल्ट हमको मिल गई। अब बनाने हैं हमें टक्स। टक्स कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। ये जो मार्क हमारा है, इस मार्क से इस तरफ आपको एक नाप रखनी है। कौन सी, जो आपकी बेल्ट है इसका आप राउंड शेप लीजिए, और उसकी नाप यहाँ पर चौथाई हिस्से में रख दीजिए। तो 32 पे इनकी कमर आ रही है, लेकिन यहाँ पे जाया जा रहा है 36। यहाँ पे इनका नाप है 36, तो हमने 36 का चौथाई कितना होता है, 9, वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, 9 हमने यहाँ पे मार्क कर दिया दोस्तों। तो हमें कितना हिस्सा मिला देख सकते हैं, चलिए नापते हैं। 2 इंच, 2 इंच हमको यहाँ पे मिल गया, वो 2 इंच हमने यहाँ पे मार्क कर दिया।
तो ये जो कपड़ा निकल के आया दोस्तों, ये यहाँ पे सिलाई में खर्च होगा टक्स में। अब इसी का हम सेंटर मार्क ले लेंगे और इस सेंटर मार्क में हमने इस तरह से 2.2 की एक लाइन खींची और अपनी टक्स रेडी कर ली। जब हमें ये टक्स मिल चुकी है, अब इसी टक्स से आपकी सारी टक्स बन जाएंगी। कैसे? यहाँ पे हमने 2 इंच तिरछा लगाया इस तरह से और यहाँ से यहाँ हमने 3 इंच लिया। तो ये देखिए एक टक्स हमको ये मिल गई। अब यहाँ से यहाँ हमने 2 इंच लिया, ठीक, यहाँ मार्क किया। अब यहाँ से ऊपर की ओर भी हमने यहाँ 2 इंच लिया और देखिए एक निशान हमको ये मिल गया, ठीक। ध्यान से देखिएगा, 2 यहाँ से यहाँ लिया, 2 यहाँ से यहाँ लिया। अब 2 हम इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ भी ले लेंगे। ओके, ये हमने ले लिया और यहाँ से यहाँ देखिए हमको 3 मिल गया इस प्रकार से। तो देखिए कितने सिंपल स्टेप में क्या करना है, आपको ये टक्स पहले नाप के लगा लेनी है जो आपके बेल्ट की मेजरमेंट में आ रही हो। उसके बाद 2 आप यहाँ रखिए, 2 यहाँ रखिए, फिर यहाँ से यहाँ 2 रखिए। इस तरह 2-2 इंच की गैपिंग में आप यहाँ पे टक्स पूरी क्लियर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारे 42 साइज के फ्रंट और बैक दोनों हमने आपको बताए हैं बहुत ही सरल स्टेप में। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।